क्यों कराते तुम गलती ऐसे पहले? मैंने तो नहीं करा है गलती, मैं तो वहाँ मसाले पे थे, मैंने बोल दिया था रफ रफ मसाले में डुबा दो। जो मुख्य खेत कुछ और हैं जिनको देख के तो सीधे रोना ही आ जाता है। उनकी हालत ऐसे कर दी है जंगली जानवरों ने। में 2 हिस्से 3 हिस्से 4 हिस्से में अलग अलग करना पड़ता है। और क्या देख के करना पड़ता है अलग अलग? जैसे आँखें आ रखी है कि थोड़ा थोड़ा आ गई है तो। आँख आती है इन पे। और बापूजी सोच विचार कर रहे हैं कि यहाँ पीछे का कुछ करते हैं वल, क्योंकि रास्ते का जो पानी है ना वो सारा यहाँ अंदर जा रहा। आवाज़ है, आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं वल, तो मैं निकाल देता हूँ। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो चुके हैं और बहुत प्यारी धूप के साथ एक बार फिर अपने नए घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लगातार कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो काम है वो चौक का काम कर रहे हैं। तो इस साइड का जो हमारा काम है वो कंप्लीट लगभग हो ही गया है। हमने यहाँ मसाला डाला और मसाले के ऊपर से जो टाइल के टुकड़े बचे हुए थे वो भी डाल रखे हैं। और थोड़ा ये है कि कभी वो उखड़ ना जाए, इसीलिए आज सुबह सुबह बापूजी और भाई साहब जो सीमेंट का घोल है और साथ साथ में सीमेंट का जो लेप है वो लगा रहे हैं। और यहाँ पर है घर की लक्ष्मी, घर की इंजीनियर माँ। और माँ को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं ये। समझ में कहाँ आ रहे तो क्या हो रहा है? ऐसे में बोला घोल बकला बकला घोल डालो। सुन लिया भाई साहब, बकला बकला घोल डालो बल। कल सीमेंट बर्बाद मत करो। एक आदमी डाल रहा था घोल कितने ही बन गए तो ये तू निकालना। यही मैं चेक करने के लिए निकाला है कि ये निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। खाली ऊपर से ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे में निकलेंगे नहीं ये। माँ ने रखा था लास्ट में ये ली था है माँ ने रखा था। क्यों रखा था तुमने ऊपर से? खाली वो हवा में छाटा हो रखा था तो तब लगाया ऊपर से लगाया जाता है वो, खाली ऐसे हवा में। उसको मसाले में दबाना पड़ता है। यहाँ देखो ना भाई साहब को, टाइल मास्टर। तो टाइल वाले हमारे भाई लोग जो आए थे उनसे भाई साहब ने टाइल लगाना भी सीख लिया। आपके घर में टाइल का कुछ काम है तो बताना। ये देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइल वाले। बकुल करी और गुण मारते। अब इसको ऐसे करना है। माँ का मुखड़ी ऐसे ही हो रही है, मिच मिच कर रही है। खाली बर्बादी कर रहे हैं नहीं मसाले की, सीमेंट की। माँ को समझ नहीं आया, मतलब काम सही नहीं हो रहा है बापूजी? क्या हो रहा है ये? क्यों कराते तुम गलती ऐसे पहले? मैंने तो नहीं करा है गलती, मैं तो वहाँ मसाले पे थे, मैंने बोल दिया था रफ रफ मसाले में डुबा दो। इतने पत्थर थे उसके साथ में। पत्थर पीछे थे। मैंने कह दिया था पत्थर मत डालो इसमें, ये तो डांग है। अब तो हमें टाइल बिछाओ तुम। डांग किसने करा? तो मैं तो वाले तो थे। बड़ी रिपोर्ट तो समय तो बड़ा बड़ा बनाते हैं। ये जो है खाली मसाले में पड़ता है ये टाइल। ठीक है ठीक है, ऐसे फेंको बोलो। देखो ते टुकड़ा टुकड़ा पर लगा तो बातें खत्म नहीं होगी हमारी। फिलहाल आपको सुबह सुबह सामने के जो नज़ारे हैं वो दिखा देते हैं। एक बार फिर चमचमाता हुआ खूबसूरत सा हिमालय पर्वत सामने देखने को मिल रहा है। और आज भी वहाँ पर एक भी बादल नहीं है, तो पूरा हिमालय एकदम प्यारा नज़र आ रहा है। और अभी तक हमारे ऊपर भी कहीं बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं। और सूर्यदेव देखो एकदम प्यारी सी चमक मार रहे हैं धूप की। तो ऐसा ही मौसम रहना चाहिए, तब जाके काम करने का मज़ा आता है। और इनकी जो बातें हैं वो अभी भी पूरी नहीं हो रही हैं। कोई अब एक दूसरे को बोल रहा है, कोई एक दूसरे को बोल रहा है, लेकिन कोई अपनी गलती नहीं मान रहा है। बस एक दूसरे पे वो डाले जा रहे हैं, क्या बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। और उधर का चौक का काम तो लगभग पूरा हो ही गया है, वो अभी कुछ टाइम के बाद कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन अब असली ये वाला है, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर हम टाइल और मसाला नहीं डालने वाले हैं, बल्कि जो ये पत्थर है ना जो हमने ऐसे भी डाल रखे हैं, तो इनको अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके लगाने वाले हैं। तो पहाड़ से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं
बाहर से भी अगर आप देख रहे हैं तो हमारी जैसे ऊपर घर पे चौक है, मतलब गांव में हर जगह चौकें रहती हैं पत्थर की, वैसी ही चौक यहाँ पर बढ़िया बनने वाली है। जब हम यहाँ पर बनाएंगे ऐसी पत्थर वाली चौक तो आपको बारीकी से दिखाएंगे कि कैसे वो चौक बनती है, और बनने के बाद तो आहा क्या कहना। तो आगे चौक का तो काम फिलहाल अभी कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन इधर माँ और बापूजी सोच विचार कर रहे हैं कि यहाँ पीछे का कुछ करते हैं वल, क्योंकि रास्ते का जो पानी है ना वो सारा यहाँ अंदर जा रहा है, और वहाँ क्या हो रही है, खाओ तालाब बन रहा है अंदर, इधर उधर जाने का तो पानी का वो है नहीं वहाँ अंदर से ना। या तो हमको पूरा ये पस्ता खोलना पड़ेगा तब जाके हो सकता है वो, तभी हो गया नहीं जब पस्ता खुलेगा। वहाँ जगह ही नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल चिपक गया हो। तो ये पानी का भी देखना पड़ेगा। यहाँ हमको या तो भरान करना पड़ेगा इतना रास्ते से उधर जितना हमारा है ना, वहाँ पैक कर देंगे, उसी के बाद कुछ हो सकता है। वैसे हमने ऐसे पत्थर लगा रखे हैं लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं, पानी तो रोक नहीं पाएंगे ये, बस ये है। तो खाली ऐसा ही थोड़ा बहुत कबाड़ नहीं जाएगा वहाँ नीचे, बस ये किस पानी तो जा रहा है वहाँ सारा। देखते हैं क्या होता है। मैं तो सोच रहा था यहाँ पूरा भरान करना था, ऐसे में छत डालनी थी एक स्लोप में, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, तो कुछ दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। इसको हटा दो कड़ी, अब इनको तो हम शाम को आएंगे और देखेंगे। तो शाम को देखना ही है था ना देखेंगे क्या, ऊपर से वो पत्थर लाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। चलो ठीक है। तब आपकी कंडी कहाँ जा रही है? घर जा रहे हूँ, घर काम है नहीं। दोस्तों नए घर पे तो आज कुछ काम नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ सही से हो नहीं रहा है करने के लिए, तो वहाँ पर जो होगा वो शाम को देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर भी हम आराम करने वाले हैं, कुछ ना कुछ काम तो होता ही है गाँव में। और अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवा, और ठंडी ठंडी हवा में ये देखो यहाँ पर गोबर का कंडा माँ ने भर के रख दिया है, और गोबर जो माँ भर रही है वो यहाँ से भर रही है, अपनी गौशाला से नहीं। चाची बोल रहे हैं ना कि यहाँ से हमारे अन्न जी थे ऊपर। हाँ। चाची बोल रहे हैं कि चाची तो नीचे फेंक रहे थे, तक हमने कहा कोई भी डाल देगा यहाँ पर से, नज़दीक से हैं तो यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 2-4 कंडे तो हो जाएंगे। करने तो मोल तो बहुत है, पर हमारे बस के बाद 4 करने डालेंगे, 4-6 जितने भी डालेंगे। माँ 2 से शुरू होती है और अंत कुछ पता ही नहीं है कि कितना डालना है। मैंने डालना था तो मैंने 4 करने बोल रहा था, तो डालते डालते 4 तो डालेगा तो 2 में भी डाल दूँगा। मैं ही 2 डालूंगा तब। चलो चलो जाओ। तो चलो, माँ बोलती कुछ है करती कुछ और है। तो गोबर का कंडा यहाँ पर भर रखा है, तो हमारा जहाँ पर सगोड़ा है घर के पीछे से, तो यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से गोबर लेके जा रहे हैं। चाची लोगों को नहीं चाहिए वाला, उन्होंने अपने खेतों में सब जगह डाल रखा है, और गांव में ऐसा चलता भी है। अगर उनको चाहिए भी होगा तो ऐसा होता है, कभी आप हमारी गौशाला से ले जाओ, जहाँ जिसका नज़दीक पड़ता है। फ्यूली फुलदेई माता का जो त्यौहार है वो तो चले गया है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जगह जगह बहुत ज़्यादा फ्यूली अभी भी देखने को मिल रही है। तो अभी मैं एक गोबर का कंडा लेके जा चुका हूँ सगोड़े में, लेकिन दिक्कत मुझे काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो अब मुझे ये पहनना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जहाँ पर चलने के लिए है वहाँ पर इधर उधर पत्थर भी हैं, तो वो भी हाथों पे लग रहे हैं, साथ साथ में जो रस्सी है कंडे की वो भी चुभ रही है। तो माँ ने बोला एक जैकेट लेके आ, तो मैं लेके आ चुका हूँ। अब इसको लेके चलते हैं। और अभी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी मुझे, ले ले ले, वो भी शायद हमारी आवाज़ सुन के यहीं पहुँच गई, यहाँ ऊपर कहीं। ले ले, म्याऊं म्याऊं, ये देखो आ गई, ले 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 ले, म्याऊं, ये देखो यहाँ भटक रही है, वो शायद चूहों की तलाश में है। म्याऊं, आ, अभी तक नहीं थी, अभी आई हो। आजा आजा, म्याऊं भी कर रही है, आजा आजा। और जो बिल्ली है वो यहीं पहुंच गई जहाँ पर हम गोबर भर रहे हैं कंडों में।
अजी कहाँ घूम रही है बिल्लो रानी? हेलो करो, हेलो 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 हेलो। और इसका पूरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। अब माँ के साथ यहीं रहेगी है, मैं गोबर डालने लगता हूँ। हेलो। और आज के जो रास्ते होने वाले हैं गोबर डालने वाले, वो कुछ ऐसे हैं गौशाला से गौशाला। और यहाँ गौशाला के रास्ते तो कुछ ऐसे ही रहते हैं। और जो दिक्कत है वो यहाँ पर हो रही है। इस साइड भी पत्थर है और इस साइड हमारे घर की दीवार है, और यहाँ अंदर से चलना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों माँ ने मुझे बोला था 4 कंडे गोबर के डालने हैं, और अभी तक मैं 6 कंडे डाल चुका हूँ। और अच्छी बात यह है कि माँ ने अब मुझे बोला है वापसी मत आना जहाँ से गोबर भर रहे हैं। मतलब गोबर डालने की आज के दिन में मेरी छुट्टी हो गई है। और बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, लेकिन फिर मैंने टोपी रखी हुई है सिर में, क्योंकि जो गोबर है ना जब उठा रहे हैं तो पूरा कपड़ों के अंदर जा रहा है, इसीलिए टोपी थोड़ी गर्मी देगी, लेकिन जो कपड़े हैं वो अंदर से ख़राब नहीं होंगे। और धूप इतनी तेज़ है कि ज़्यादा धूप में भी नहीं रहा जाएगा। और ये देखो, एक यहाँ पे डाला, 2 उधर, 3, एक ये 4, 5 और 6, और एक लास्ट कंडा बल माल आएगी जब जिस टाइम ऊपर आएगी। तो इस वाले खेत सगुड़े में 7 कंडे गोबर के अब डाले हैं। कुछ पहले ही डाला हुआ था, ये आपको काला काला नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ तक तो गोबर फैला रखा है, बस यहाँ से उधर के लिए फैलाना है। और जो लहसुन की खेती है उसको और अच्छा करना है। और इसके ऊपर अभी माँ को जो आलू हैं वो लगाने हैं, इसीलिए दोबारा से गोबर डाला इस खेत में, नहीं तो बहुत पहले भी डाला था एक टाइम। तो अभी तक हमने जिस खेत में गोबर डाला है, तो मैं बोल ही रहा था कि वहाँ आलू लगाने हैं। तो आलू लगाने के लिए यहाँ देखो, माँ यहाँ पर आलूओं के टुकड़े कर रही है। पूरा जो आलू है वो नहीं लगाते हैं, बल्कि इनको 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से में अलग अलग करना पड़ता है। और क्या देख के करना पड़ता है अलग अलग? जैसे आँखें आ रखे हैं कि थोड़ा थोड़ा आ गई है। आँख आती है इन पे? तो आलूओं पे जब आँख आती है बल, तो जितनी आँख होगी इतने टुकड़े करने हैं। ये आंगरे आंगरे घरे भाषा में आँख। हाँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें तो कोई होगा। इस पे एक ही आ रखा है, खेत में थे नहीं, 2, 3 आ रखे हैं इस पे भी। खेत में थे, खेत में। तो जिस खेत से माँ ने निकाले उसी खेत में फिर से लगाने वाली है। और पुराने नहीं थे बचे हुए, पुराने भी थोड़ा से नीचे हो वो भी। आलू सही है, अगस्त के महीने में सब्जी बनाएंगे। हमारे तो सब्जी आलू है, नहीं आएगा तो बरमसिया सब्जी है हमारी आलू। ये तो आलू जो है सब्जी का राजा है ना, उसको तो हमारी क्या सबकी होगी वैसे। भी डाल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आलू के परांठे बनते, सब्जी बनते, ये क्या सब्जी, गुटके बनते हैं, खिचड़ी बनती है, बनती है, झोल बनता है, जो जिसकी मर्जी बन। खिचड़ी बनता है, बोल तो दिया ही। अरे खिचड़ी भी बोला, 2 बोल दिया। तो खाना बनके तैयार है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खाने में भात है, माल्टा है, और लोबिया और राजमा की स्वादिष्ट मिक्स दाल।
दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और एक बार फिर मैं पहुंच गया हूं अपने नए घर पे। और आज यहां पर सुबह से लेकर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और अभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि माँ घर पे काम कर रही है, बापूजी नीचे खेतों की ओर चले गए हैं। तो फिर आज कुछ भी मुझे लग रहा है यहाँ पर काम होने वाला है। और सुबह भाई साहब जो काम कर रहे थे वो थोड़ा बहुत भाई साहब ने अपना कर दिया है। तो यहाँ पर जो टाइलें हैं तो इनमें थोड़ा जो मसाला है, घोल घाल है, वो भाई साहब ने इनके ऊपर डाला है जिससे कि वो उखड़ ना पाए। फिर भी कुछ तो मुझे कोने दिख रहे हैं, शायद जो घोल है वो भाई साहब ने पूरे उसमें नहीं डाल रखा है, पर डालना ज़रूरी था, नहीं तो वो पैरों पे लगते निकल जाते। निकलने का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी पे चोट चोट लग जाती वो दिक्कत है। बाकी अब जो होगा वो धीरे धीरे आगे करते रहेंगे यहाँ पर भी। और ऐसे में अगर नहीं हुआ तो इसके ऊपर ना एक पूरा सीमेंट और रेत वाला मसाला डालेंगे, उसमें वो शायद अच्छी तरह से चिपक जाए। क्योंकि परसों जो मसाला डाला था उसमें काफ़ी ज़्यादा गिट्टियाँ थी, क्योंकि हमको आगे गिट्टियाँ काफ़ी चाहिए थी, नीचे पत्थर भी हमने डाल रखे हैं। तो इस वजह से जो टाइलें हैं ऊपर से वो सही से चिपकी नहीं हैं, ऊपर ऊपर रह गई। तो ऐसे में तो ठीक है, अगर बाई चांस उसके बाद भी दिक्कत आती है तो जैसे मैं बोल रहा हूँ सीमेंट और रेते का जो मसाला है वो बनाएंगे, पूरे इसमें फैलाएंगे और फिर उसके ऊपर इनको डाल देंगे। और अभी खेतों की ओर मैं आ गया हूँ और स्क्रीन पे देखिए बापूजी। तो घर का काम इसीलिए आज अभी नहीं हो रहा है क्योंकि सब व्यस्त हैं। बापूजी की ड्यूटी लगी हुई है। बापूजी को जो यहाँ पर खेत में आड़े उड़े हैं, जो खरपतवार है, इनको जलाना है बल, क्योंकि क्या होने वाला है यहाँ बुआई करेंगे। हाँ, तो झंगोरा ही नहीं बल्कि झंगोरे के साथ मंडुआ हो गया, धान हो गया, उसकी बुआई करने का समय आ चुका है। और कई जगहों में वीडियो देख रहा हूँ तो बुआई चालू भी हो गई है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक किसी ने बुआई नहीं की है। कुछ टाइम पहले हल लगाया था और हल लगाने के बाद खेतों को कुछ टाइम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये ऐसे कुछ आप देख सकते हैं और इनमें फिर हरा घास जम गया है। तो आड़े उड़े फूक रहे हैं बापूजी। उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में इन खेतों में फिर हम हल लगाएंगे और बुआई शुरू कर देंगे। और अभी शाम के टाइम पे सामने स्क्रीन पे देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और सामने स्क्रीन पे देखिए मेरे प्यारे दोस्त लंगूर लोग पहुँचे हुए हैं। घर के आस पड़ोस में तो कोई फल है आजकल है नहीं, तो वो खेतों में ही हैं। और खेतों में जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं, चाहे खड़ी के हो, चाहे भीमल के हो, चाहे ठलके के हो, तो इन पे नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो वो उनको खाने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है, क्योंकि आजकल और चीज़ें तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं गाँव में। पूरा जो गाँव है अभी वो सूखा सूखा है। और जो यहाँ पर हरे हरे आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनमें थोड़ा जो बालियां हैं वो आना चालू हो गया है। तो बालियों में बारीक सुई जैसी कीस रहते हैं, तो उनको वो फिर खा नहीं पाते हैं सही से, इसलिए वो नए नए पत्तों का आनंद ले रहे हैं। कोई ऊपर बैठा हुआ है, कोई इधर इस पेड़ में बैठा हुआ है। तो काफ़ी सारे लंगूर अभी आ रखे हैं। और बापूजी और नीचे चले कहाँ को, तो उधर भी कुछ खेत हैं, तो बापूजी अभी वहीं जा रहे हैं। ये वाली जो आवाज़ है वो शायद आप कई दिनों से मिस कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा अपनी जो आवाज़ है आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वो तो मैं निकाल देता हूँ। थोड़ा डर भी है, लेकिन चलो थोड़ा नज़दीक जाया जाए इनके। ये तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। बैठ गए वहीं पे। और एक उधर भी ऊपर से आओ आओ कर रहा है शायद। ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कुछ कि आ जाओ बल, इसको 2-4 थप्पड़ मारते हैं, हमको भगाने के लिए आ रखा है।
तो अभी मैं थोड़ा भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ना तो हाथ में डंडा है और ना ही आस पड़ोस में मेरे कोई व्यक्ति है जो कि मुझे बचा पाए। तो अच्छा यही है कि मुझे यहीं से वापसी करनी पड़ेगी, उल्टे पैर चलना पड़ेगा। बाय बाय। तो ऊपर वाले जो खेत हैं वो मैंने आपको दिखाए थे, उनमें भी मतलब जंगली जानवरों ने काफ़ी नुकसान कर रखा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद थोड़ा बहुत गेहूँ वहाँ पर हो गया है। लेकिन हमारे जो मुख्य खेत कुछ और हैं जिनको देख के तो सीधे रोना ही आ जाता है, उनकी हालत ऐसे कर दी है जंगली जानवरों ने। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था, और कुछ दिन पहले तो ऊपर थोड़ा देखने को मिल रहा था, लेकिन आज एक बार फिर 1-2 दिन में जड़ों आया होगा तो रात को उसने सपा चट कर दिया है। पूरा जो खेत है वो देखो कैसा है। यहाँ खेत में पूरे गेहूँ लहलहाने थे, लेकिन गेहूँ की जगह अब गेहूँ की जो नीचे की पौध है बस वही बची हुई है, और पूरा जो खेत है वो ऐसा हो रखा है। देखो इतने बड़े खेत में पता नहीं कितने गेहूँ हो जाते, लेकिन गेहूं के नाम पे कुछ भी नहीं इस खेत से होने वाला है। जो पूरी मेहनत है उसको आप बर्बाद ही मान सकते हो। अगर ऊपर गेहूं ना भी हो तो नीचे वाला जो घास होता है वो मतलब अपने पशुओं को खिलाने के लिए हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं है, वो भी गायब। तो ये काफ़ी बड़ा खेत है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्से हैं, लेकिन ये इतना पूरा एरिया ना हम ही करते हैं, क्योंकि चाची लोग सब मुंबई में रहते हैं, ताई लोग, तो उनका पूरा ये एरिया जो खेत का है वो भी हमारे पास ही है। और उधर गणेश लोग करते हैं और उधर आगे वाले में लीला गचारी चाची लोग करते हैं, लेकिन पूरी सबकी मेहनत एक ही जैसी है। ये देखो सारी बर्बाद। तो ऐसे में जो आदमी मेहनत करेगा तो रोना तो वैसे भी आ जाएगा इसको देख के।